टीवीएस मोटर्स इसने अपने पियर्स को परफॉर्मेंस में तो आउट परफॉर्म कर रखा है। रिजल्ट्स कल कैसे आने वाले हैं, क्या एक्सपेक्ट करें? थैंक यू आशीष। और नंबर्स में भी अपने पियर्स को आउट परफॉर्म करते हुए दिखेगा। स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक्सपेक्टेड है इस तिमाही में। इनफैक्ट वन ऑफ द हाई ग्रोथ क्वार्टर ये कंपनी के लिए रहेगा। जो एक्सपेक्टेशंस है, नंबर्स देखें तो नेट सेल्स में 28% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। 11,812 करोड़ के सेल्स कंपनी की रह सकती हैं इस क्वार्टर में वर्सेस 9,228 करोड़। मुनाफे में भी 48% के आसपास की ग्रोथ आने की संभावना दिख रही है। 663 करोड़ से बढ़कर 980 करोड़ ये आंकड़ा रह सकता है। एबिटा भी 1,080 करोड़ से बढ़कर 1535 करोड़ रह सकता है। और वहीं एबिटा मार्जिन 11.7% से बढ़कर 13% आने की एक्सपेक्टेशंस है। दरअसल रोबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ प्लस इंप्रूव प्रोडक्ट मिक्स की वजह से नंबर स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और इंपॉर्टेंट ये है कि इनका स्कूटर सेगमेंट भी अच्छा करेगा, 3 व्हीलर सेगमेंट भी और मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी। इस क्वार्टर में जो ओवरऑल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो सबसे ज्यादा स्कूटर सेगमेंट में एक्सपेक्टेड है, 30% के आसपास की। मोटरसाइकिल सेगमेंट में ऑलमोस्ट 20% के आसपास की ग्रोथ और 3 व्हीलर सेगमेंट में 41% की ग्रोथ रहेगी, जिसके कारण ओवरऑल नंबर्स अच्छे रहेंगे। अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो वहां भी 23-24% की ग्रोथ ओवरऑल इस क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट अगर आप मार्जिन भी देख रहे हैं तो वहां भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। लगभग मार्जिन 13% के आसपास कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो डोमेस्टिक डिस्पैचेस तो हायर रहे ही हैं, एक्सपोर्ट ग्रोथ भी इनकी कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रही है, जिससे ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा। अर्निंग्स को 41% के आसपास की ग्रोथ ओवरऑल एक्सपोर्ट से भी इस क्वार्टर में रहेगी। और इनफैक्ट स्कूटर सेगमेंट की स्पेशली अगर आशीष बात करें तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली अगर कहीं फोकस किया है, अगर आप पिछले क्वार्टर में या फिर रनिंग मंथ में भी देखेंगे तो वो स्कूटर सेगमेंट रहा है या फिर वो प्रीमियम मोटरसाइकिल सेगमेंट रहा है। और यही दो ऐसे सेगमेंट हैं जो कि ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे इस क्वार्टर में भी।